दोस्तों आखिर क्यों ईवीएम का विरोध कर रहे वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से रोका गया। और इतनी बड़ी बात होने के बाद भी सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ ने इस पर कोई एक्शन क्यों नहीं लिया। और इसके अलावा ऐसी रिपोर्टें सामने आई हैं जिसे देखने के बाद हर कोई दंग रह गया है। और हमें यकीन है कि आप भी ये जानने के बाद हैरान रह जाएंगे कि ईवीएम मशीन के साथ बाकी में धांधली होती है। दोस्तों जैसा कि आप सभी को पता होगा कि 5 जनवरी से वकील लगातार ईवीएम का विरोध कर रहे हैं और उसके खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। और कल उन्हें सुप्रीम कोर्ट में ईवीएम के खिलाफ केस लड़ना था और वो वहां पर पूरे सबूतों के साथ जा रहे थे। लेकिन उनके आंदोलन को बीच में ही पुलिस ने रोक लिया और पुलिस ने उनसे कहा कि आप में सिर्फ 4 लोग ही अंदर जा सकते हैं और इन सब भीड़ को वापस जाने के लिए कह दीजिए, हम आपको सुप्रीम कोर्ट ले चलते हैं। लेकिन दोस्तों यही से असली खेल शुरू होता है। उन 4 वकीलों को सुप्रीम कोर्ट नहीं बल्कि एक थाने में ले जाया गया और वहां पर जाकर रोक दिया गया और वहां पर उन्हें बहुत देर तक रखा गया। हालांकि उन्हें पुलिस ने ये नहीं बताया कि उनका जुर्म क्या है और आखिर उन्हें क्यों यहाँ पर लाया गया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि आखिर पुलिस ने उनसे इतना बड़ा झूठ क्यों बोला कि हम आपको सुप्रीम कोर्ट के अंदर लेकर जाते हैं, जबकि वो सुप्रीम कोर्ट के चक्कर लगाती रही और फिर थाने के अंदर ले गई। और दोस्तों इन सब बातों ने कहीं ना कहीं लोगों के मन में दोबारा से ये शक पैदा कर दिया है कि हो ना हो ईवीएम मशीन के साथ धांधली होती है। और कोई बड़े बड़े लोग नहीं चाहते कि ईवीएम की सच्चाई सबके सामने आए। वो यही चाहते हैं कि जैसे देश में ईवीएम मशीन चल रही है वो ऐसे ही चलती रहे और ईवीएम मशीन का सच किसी के सामने ना आए। इसी वजह से सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने से पहले ही वकीलों को रोक दिया गया और पुलिस उन्हें अपने साथ लेकर गई और थाने में जाकर छोड़ दिया। हालांकि अब वो सब लोग बाहर हैं, लेकिन सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि आखिर पुलिस ने इतना बड़ा झूठ क्यों बोला और आखिर किसके कहने पर इतना बड़ा कांड किया। हालांकि भानु प्रताप सिंह ने बाहर आकर जो वीडियो को बयान दिया उसमें उन्होंने साफ कहा कि इसमें बहुत बड़े बड़े लोग शामिल हैं और वो नहीं चाहते कि ईवीएम की सच्चाई लोगों के सामने आए। और यहाँ तक ही नहीं, उन्होंने पीएम मोदी और अमित शाह का भी नाम लिया और कहा कि अमित शाह ने पुलिस को कॉल किया था कि इन्हें सुप्रीम कोर्ट में अंदर जाने मत देना और इसी वजह से हमें बीच में रोक दिया गया और पुलिस ने हमारे साथ बहुत बड़ी चालाकी की है। लेकिन दोस्तों महमूद पराचा और भानु प्रताप सिंह ने कहा है कि हम 24 जनवरी को पूरे भारत के सामने ये रखेंगे कि आखिर इस धांधली में कौन कुछ शामिल है। और इसके अलावा भानु प्रताप सिंह ने एक और बड़ा बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ को अब समझ जाना चाहिए कि ईवीएम मशीन के साथ धांधली होती है, इसीलिए हमें सुप्रीम कोर्ट के अंदर आने से रोका गया और उन्हें इस पर बड़ा फैसला लेना चाहिए। हालांकि दोस्तों अब देखना होगा कि इन सब पर सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला आता है। लेकिन कोई उम्मीद नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट से कोई फैसला आए, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर वकीलों को जाने ही नहीं दिया गया। तो जब केस ही नहीं हुआ तो फिर सुप्रीम कोर्ट के जज सीजीआई डीवाई चंद्रचूड़ इस पर क्या फैसला सुना देंगे। लेकिन इन सब के बाद ये तो साफ है कि कहीं ना कहीं कुछ तो गलत हो रहा है, जो कि वकीलों को सुप्रीम कोर्ट के अंदर जाने नहीं दिया गया और बार बार उन्हें किसी न किसी वजह से वहां से हटाया जाता है। फिलहाल अब दिलचस्प बात यही होगी कि ईवीएम पर आगे क्या होता है। और भानु प्रताप सिंह ने जो कहा है कि 24 तारीख को बड़ा खुलासा करेंगे और वो देखने वाली बात होगी कि भानु प्रताप सिंह सच बोल रहे हैं और अगर वो सच बोल रहे हैं तो इस ईवीएम की धांधली में कौन कौन शामिल है। लेकिन जो ईवीएम को बंद करने की मांग चल रही है वो कहीं ना कहीं सही है, क्योंकि देश की जनता को ईवीएम पर भरोसा नहीं है और चुनाव आयोग को ये समझना चाहिए कि जनता को जिस चीज से संतुष्टि मिले उसी से चुनाव होने चाहिए और देश की जनता का ये अधिकार होता है। और अगर देश की जनता को उसका अधिकार नहीं मिलेगा तो फिर इस चुनाव आयोग का क्या फायदा। फिलहाल दोस्तों आपका इन सब के बारे में क्या सोचना है? कि आपको भी लगता है कि ईवीएम के साथ धांधली होती है और इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं? हमें कमेंट में अपनी राय जरूर दें और हमें आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।